अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है, जो हम हरकत करते हैं, वो असल में स्केलेटल मसल्स की वजह से ही करते हैं। हमारे स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स मूव करती हैं। हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, इसी तरह से हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ ट्यूब्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन। टेंडन की मदद से ये अटैच होते हैं स्केलेटल मसल्स। और टेंडन क्या होते हैं? बेसिकली ये भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वाइट डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये, जो बोन को मसल्स के साथ अटैच करते हैं या मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टमक के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल्स बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूव करती है इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से, और ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से मूव करता है। इसके बाद कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, स्केलेटल मसल्स के ऊपर स्टेरिएशंस आपको नज़र आती हैं। ये देखें, स्टेरेटेड मसल्स हैं, मतलब इनके ऊपर लाइनिंग्स आपको नज़र आती हैं। वो लाइनिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इनके अंदर भी वो प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स, लेकिन वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कुछ पॉइंट्स पर ओवरलैप कर रही होती हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड अपीयर होते हैं उन एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग की वजह से। इसके बाद स्मूथ मसल्स आर स्मूथ बिकॉज दे लेक स्टेरिएशन, इनके ऊपर वो स्टेरिएशन नहीं होती, इनकी स्टेरिएटेड अपीयरेंस नहीं होती, इसी वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स आर आल्सो स्ट्रेटेड मसल्स, ये भी स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेरिएशन होती है वो इर्रेगुलर नज़र आती है। वो इर्रेगुलर इस वजह से नज़र आती है क्योंकि ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस ये है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। इनको हम अपनी मर्ज़ी से मूव करवाते हैं, तो इनकी मूवमेंट वॉलंटरी होती है। स्मूथ मसल की मूवमेंट इनवॉलंटरी होती है, हमें नहीं पता चलता ये मसल्स कब मूव करते हैं। मतलब जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हरकत करती है तो हमें महसूस नहीं होता, यानी इन मसल्स की मूवमेंट इनवॉलंटरी होती है। कार्डियक मसल्स की मूवमेंट भी इनवॉलंटरी होती है, मतलब इसमें हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं होती। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ डिफरेंस की तरफ। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, ये जो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के सेल्स होते हैं उन्हें हम मसल फाइबर भी कहते हैं, और जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आप। स्पिंडल शेप मतलब इस तरह के सेल्स होते हैं इनके अंदर, इस तरह के, और इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, मतलब सेल्स की ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इस तरह से एक सेल है, उसके साथ दूसरा सेल ब्रांच की फॉर्म में अटैच होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ब्रांच्ड होते हैं सेल्स और इसके साथ साथ यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरकलेटेड, यहाँ पर मेंशन है इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। इसको यहाँ पर कर ले, इंटरकलेटेड डिस्क इनके ऊपर मौजूद होती है। ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप, ये होती है इंटरकलेटेड डिस्क जो कि कार्डियक मसल्स के अंदर मौजूद होती है, और वो इंटरकलेटेड डिस्क ना ही स्मूथ मसल्स के अंदर होती है ना ही स्केलेटल मसल्स के अंदर होती है।